नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वन स्टार न्यूज में। आज हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले देख लेते हैं एक नजर मौसम समाचार की ओर। घना कोहरा, शीतलहर और लो विजिबिलिटी ने पूरे उत्तर भारत को परेशान कर रखा है। 4-5 दिन से दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में सर्दी का सितम जारी है। दिल्ली में तो कई दिनों से सूर्य देव के दर्शन भी लोगों को नसीब नहीं हुए। उत्तर भारत के कई राज्यों में कोल्ड डे की स्थिति है। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार से उत्तर पश्चिम भारत में कोल्ड डे से भी गंभीर कोल्ड डे की स्थिति है। इसके साथ ही दोस्तों, अब अच्छी खबर निकल के आ रही है। छत्तीसगढ़ ने स्वच्छता के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर अपना परचम लहराया है। स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत एवं सम्मानित किया गया। देश के सबसे स्वच्छ राज्यों में छत्तीसगढ़ को तीसरा पुरस्कार मिला है। इसके अलावा 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में दुर्ग जिले के पाटन को देश में दूसरा स्थान मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों नई दिल्ली के भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में आयोजित समारोह में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी भी मौजूद रहे। इसके साथ ही एक और अच्छी खबर, अयोध्या में तीर्थ यात्रियों के आवागमन में वृद्धि को देखते हुए रेलवे द्वारा विशेष व्यवस्था की जा रही है। रेलवे स्टेशनों को सजाया जा रहा है, सुविधाएं बढ़ाई जा रही है, ट्रेनों की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है। रेल मंत्रालय का मानना है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश के विभिन्न भागों से अयोध्या आने जाने वाले लोगों की संख्या प्रतिदिन 80,000 से 1 लाख तक हो सकती है। अभी यह संख्या प्रतिदिन 24 से 25,000 है। भविष्य को देखते हुए कोने कोने से अयोध्या को विशेष रेल कनेक्टिविटी देने की तैयारी है। इसके साथ ही मिशन 2024 की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी प्रदेश भाजपा ने गुरुवार को पदाधिकारियों की अहम बैठक बुलाई है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनीत तावड़े भी उपस्थित रहे। इसके साथ ही एक अच्छी खबर आ रही है स्पाइस जेट से। जल्द ही लक्षद्वीप के साथ ही अयोध्या के लिए भी उड़ानें शुरू करेगी। यह जानकारी स्पाइस जेट अजय सिंह ने बुधवार को दी। कंपनी की वार्षिक आम बैठक में शेयर धारकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 2,250 करोड़ रुपए के फंड का एक बड़ा हिस्सा एयरलाइन को और विकसित करने में उपयोग करेंगे। एफडी में निवेश करने वालों के लिए अच्छी खबर है। एफडी निवेश के लिए काफी अच्छा ऑप्शन है। इसमें निवेश करना काफी निवेशक को पसंद है। दरअसल एफडी में कोई रिस्क नहीं होता। ऐसे में बैंक इनकी ब्याज दरों को समय समय पर रिवाइज करते रहते हैं। वर्ष 2024 से शुरू होने से पहले कई बैंक ने एफडी के इंटरेस्ट रेट को रिवाइज किया है। पंजाब नेशनल बैंक ने जनवरी में 2 बार एफडी की ब्याज दरों को रिवाइज किया है। इससे पहले बैंक ने 1 जनवरी को ब्याज दरों को रिवाइज किया था। 1 जनवरी को बैंक ने एफडी की दरों में 45 बेसिस पॉइंट बढ़ाया था, वही दूसरी बार 80 बेसिस पॉइंट बढ़ाया है। 300 दिनों के टेन्योर वाले एफडी की ब्याज दरें 6.2% से बढ़कर 7.05% हो गई है। इसके साथ ही दोस्तों, एसबीआई के नियमों में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। जी हां, एसबीआई ने भी किए थे रेट्स में बदलाव। इससे पहले हाल ही में देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की। नई ब्याज दरें 27 दिसंबर से लागू हो गई है। ब्याज की यह दरें 2 करोड़ रुपए की एफडी से कम के लिए है। आप सभी को बता दें दोस्तों कि इससे पहले कोटक महिंद्रा बैंक ने फिक्स डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाए थे। अब इस बैंक ने एफडी कराने पर सामान्य नागरिकों को 10.75% से 7.25% तक ब्याज मिल रहा है। अगर वही वरिष्ठ नागरिकों की बात करें तो उन्हें एफडी पर अब 3.2% से 7.80% तक ब्याज मिल रही है। अगली बड़ी खबर है, भारत में सुरक्षा बल को बढ़ाने के लिए अब समुद्र से आकाश तक भारत की सुरक्षा को चौक चौबंद करने के लिए भारतीय नौसेना जल्द ही पहले स्वदेश निर्मित स्टार लाइनर ड्रोन दृष्टि 10 को अपने सुरक्षा बेड़े में शामिल करने जा रहा है। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने बीते दिन दृष्टि 10 स्टार लाइनर मानव रहित ड्रोन को हरी झंडी भी दिखाई।
अब अच्छी खबर है, छत्तीसगढ़ के रायपुर से भारतीय पुलिस सेवा 2012 के बैच अधिकारी शशि मोहन सिंह को पुलिस अधीक्षक बस्तर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। वे वर्तमान में सेनानी 5वीं वाहिनी के रूप में पदस्थ है। यह आदेश राज्य शासन ने गृह विभाग ने जारी किया है। डॉक्टरों की लिखावट से परेशान ओडिशा हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जताते हुए बड़े कैपिटल अक्षरों में लिखने का हुक्म दिया। जस्टिस एस.के. पाणिग्रहिणी की सिंगल बेंच ने मुख्य सचिव को यह आदेश प्रदेश के सभी डॉक्टरों को पहुंचाने को कहा। इसके तहत उन्हें दवा के पर्चे से लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक में लिखावट सुधारने को कहा गया। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस ने 2006 में किए गए अध्ययन में बताया कि अमेरिका में हर साल 320 करोड़ बार डॉक्टर दवा के पर्चे में लिखते हैं। इसमें गंदी लिखावट की वजह से 15 लाख अमेरिकी गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं। यही नहीं, 7,000 की मौतें भी गंदी लिखावट की वजह से गलत दवा एवं गलत डोज लेने से हो जाती है। अगली बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड के सरकार ने स्कूल के बच्चों पर बस्ते का बोझ हटाने का फैसला किया है। सरकार का मानना है कि बच्चे पर भारी बोझ से उनके सीखने समझने की क्षमता कम हो जाती है। ऐसे में यह बोझ कम किया जाना चाहिए। इसके लिए सरकार ने अनोखा तरीका निकाला है। राज्य के सभी स्कूलों में हर महीने 10 बैग मुक्त दिन की शुरुआत का फैसला किया है। यह पहल नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप शुरू की गई है। राज्य के शिक्षा मंत्री ने मंगलवार को राज्य भर के स्कूलों में बैग मुक्त दिन शुरू करने के विभागीय प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अधिकारियों ने बताया कि इस संबंध में सरकारी आदेश जारी होने के बाद इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब खबर आ रही है, ऑनलाइन गेमिंग कंपनी डेल्टा कार्प ने कहा कि 23,200 करोड़ रुपए से अधिक की जीएसटी की मांग मनमानी और कानूनी प्रावधानों के विपरीत है, लिहाजा उनसे इस कर भुगतान के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है। 2023 को एकीकृत शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 59% की गिरावट के साथ 34.48 करोड़ रुपए रहा। अब जान लेते हैं आज के सोने चांदी के भाव में हुए बदलाव पर। राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में सोने चांदी का भाव, सोने का भाव 50 रुपए से घटकर 63,150 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। HDFC सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी। सोना कल 63,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी की कीमतों में 450 रुपए गिरकर 76,300 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। बुधवार को सोने का कारोबार थोड़ा कम हुआ। इसके साथ अगली बड़ी खबर है, ई कॉमर्स मंच एम जंक्शन सर्विसेज ने सूक्ष्म लघु एवं मझोले उपक्रमों का खास ध्यान देने के साथ निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इंजीनियरिंग निर्यात प्रोत्साहन परिषद EEPC के साथ AMU का हस्ताक्षर किए हैं। एम जंक्शन का सीमा पार ई बाजार रिवेक्सा निर्यातकों को वैश्विक खरीदारों के जोड़ने के लिए EEPC इंडिया के साथ सहयोग करेगा। इसके साथ ही दोस्तों, इंदौर में मौजूद वित्त वर्ष के दौरान अप्रैल से दिसंबर के बीच इंदौर के विशेष आर्थिक क्षेत्र से निर्यात 11% की बढ़त के साथ लगभग 10,449 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। अलग अलग उत्पादों के कारखानों वाले इस SIZ के वित्त वर्ष 2022-23 की समान अवधि में करीब 9,413 करोड़ रुपए का निर्यात किया गया था। टाटा प्ले के प्रबंध निर्देशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी हरित नागपाल का कहना है कि जिस तरह विमान सेवाओं की शुरुआत से 100 साल बाद की भी ट्रेनों का परिचालन बरकरार है, उसी तरह टेलीविजन भी OTT के साथ सह अस्तित्व में बना रहेगा। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सेवा OTT के आने से टेलीविजन के लिए खतरे की घंटी बजने के बारे में पूछे जाने पर नागपाल ने कहा कि भारत हमेशा टीवी को मनपसंद करने वाला दर्शकों का एक वर्ग मौजूद होगा। इसके साथ ही देश की अर्थव्यवस्था 2024-25 में 4,000 अरब डॉलर के पार हो जाने की उम्मीद है। वहीं 2026-27 तक इसके बढ़कर 5,000 अरब डॉलर होने का अनुमान है। उद्योग मंडल PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने बुधवार को एक रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया है। उद्योग मंडल ने यह भी कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक 2024 के अंत तक सोच विचार कर रेपो दर में 1% तक की कटौती कर सकता है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत विकास का सबूत दिखा रही है। उपयुक्त नीतिगत उपायों के जरिए आने वाले दिनों में
वैश्विक अर्थव्यवस्था के समक्ष उत्पन्न जोखिम को कम करने को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। इसमें कहा गया कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। देश 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार देश भविष्य की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। अब खबर है खेल को लेकर। भारतीय फुटबॉल टीम ने 2023 में 9 मैचों में विरोधी टीम को एक भी गोल नहीं करने दिया और स्टार सेंटर बैंक संदेश झिंगन ने डिफेंडरों की सफलता का श्रेय टीम के सहायक कोच और पूर्व गोलकीपर महेश गोली को दिया। झिंगन ने कहा, महेश भाई अपने खेलने के दिनों से दिग्गज रहे हैं और हमें उनके अनुभव से काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। इसके साथ ही दोस्तों, भारतीय टीम के मुख्य कोच और पूर्व क्रिकेटर राहुल द्रविड़ आज अपना 91वां जन्मदिन मना रहे हैं। द वॉल के नाम से जाने जाने वाले द्रविड़ के अपने क्रिकेट करियर में भारतीय क्रिकेट को बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। द्रविड़ भारतीय क्रिकेट का एक अहम चेहरा है। राहुल द्रविड़ ने अपने करियर में देश के लिए सभी फॉर्मेट में 509 मैच खेले हैं। खास तौर पर टेस्ट क्रिकेट में द्रविड़ को टीम का अहम हिस्सा माना जाता है। इंटरनेशनल क्रिकेट में 24,208 रन बनाने वाले द्रविड़ ने भारत के लिए कुल 164 टेस्ट, 344 वनडे और 1 T20 मैच खेला है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 से जुड़ी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात समिट के 10वें एडिशन का उद्घाटन किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत अगले 25 वर्षों के लक्ष्य पर काम कर रहा है। वहीं स्पाइसजेट फंड जुटाने के लिए जल्द ही इक्विटी शेयर और वारंट जारी करेगी। इसके लिए डोमेस्टिक एविएशन कंपनी के प्रपोजल को कल यानी 10 जनवरी को कंपनी के शेयर होल्डर से मंजूरी मिल गई है। अब बात करें एंटरटेनमेंट की, तो शाहरुख खान ने साल 2023 में सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली फिल्में दी। शुरुआत उन्होंने पठान से की थी, फिर जवान लेकर आए और साल के अंत में उन्होंने डंकी रिलीज हुई।